स्टिक थी और ये तीनों মাধ্যমিক শ্ৰেণীৰ এই গণিতৰ পাঠটোত এগৰাকী শিক্ষকে এটা জ্যামিতিৰ পাঠ প্ৰদান কৰিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বাহিৰলৈ লৈ গৈছে। পাঠদান কৰি থকা সময়ত তেখেতে প্ৰশ্ন কৰাৰ বিভিন্ন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিছে। শ্ৰেণীটোক ব্যস্ত ৰাখিবৰ বাবে তেখেতে ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে কিছুমান প্ৰশ্ন দ্ৰুত গতিৰে সুধিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। जैसे कोई त्रिभुज हम लोग मानते हैं त्रिभुज ABC तो इसको A শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তাত কিমান ধৰণৰ ত্ৰিভুজ আছে সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় আৰু সেইবিলাক দেখাত কেনেকুৱা সেই কথা সুধিছে। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुज आपस में बराबर हो। समद्विबाहु किसको बोलते हैं? जिसकी दो भुजा आपस में बराबर जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है ना। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180। बहुत अच्छा। তাৰ পাছত শিক্ষকে ত্ৰিভুজ আৰু বৃত্তৰ আন্তঃসংযোগী উপাদানসমূহৰ বিষয়ে এটা ব্যৱহাৰিক দৃষ্টান্তমূলক উদাহৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ জ্ঞানৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ প্ৰশ্নাৱলীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। अभी आपने देखा कि किस प्रकार यह एक क्या था, कैसा त्रिभुज था? समद्विबाहु त्रिभुज। एक शीर्ष को हम लोगों ने स्थिर रख के इसको जब घुमाया तो यह कैसा पथ बन गया? तो हम लोग त्रिभुज एक ज्यामिति से वृत्त ज्यामिति की ओर पढ़ेंगे। देखिए कि त्रिभुज से किस प्रकार यह एक वृत्त बन गया। अब यह जो फिगर आपके पास है ये त्रिभुज का जो शीर्ष था मतलब ये शशिकांत ये वृत्त का क्या बना हुआ है? वृत्त का केंद्र बन गया। और ये वृत्त का क्या हो गया? इसके और इसके बीच की दूरी त्रिज्या हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष को अगर केंद्र रखकर घुमाया गया और घुमाने के बाद जो पथ बना हुआ पथ कैसा हो गया? वृत्ताकार पथ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজেই ত্ৰিভুজ আৰু বৃত্তৰ ধৰ্মসমূহৰ উদ্ঘাটন কৰিবলৈ শিক্ষকজনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দলত বিভক্ত কৰিছে। ग्रुप इसी एक्टिविटीज को करेंगे। দলীয় ক্ৰিয়াকলাপৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ তাৰ পাছত শিক্ষকগৰাকীয়ে 3টা লিখিত প্ৰশ্ন ব্যৱহাৰ কৰিছে। कि बांस की छड़ियों की लंबाई को किस तरह बदला जा सकता है। आप ये खुद एक्टिविटीज करेंगे जो आपने अभी देखा है। दूसरा, इसमें और क्या बदलाव होगा? क्या जैसे का तैसा रह जाएगा या कुछ परिवर्तन होगा? तीसरा, क्या वे एक गणितीय कथन कह सकते हैं जो इस बात का वर्णन करेगा कि वे क्या सोचते हैं। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যেনেদৰে চিন্তা কৰিছে সেইদৰেই এটা টোকা লিখিবলৈ শিক্ষকে দলবোৰক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। उधर चले जाइए। इसका ठीक बना फिर तुम्हारा नहीं हो पाएगा, इसका हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, किसी का भी हो जाए। चलो দলীয় কৰ্মৰ পাছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এলানি মুকলি প্ৰশ্ন সুধি শিক্ষকে মতামত উলিয়াইছে। और हमने आपको 3 टॉपिक दिया था, ठीक है। तो ये ग्रुप चलिए आपने क्या फीडबैक लिया? ये गणितीय कथन आपके सामने क्या आया? आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया अपने ग्रुप में बताइए। सब लोग सुनेंगे इसके सर, हाँ। हमने एक यहाँ पर आप यहीं पर बताइए। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज को गोल घुमाया जाए तो इस त्रिभुज के द्वारा एक गोलाकार पथ का निर्माण होता है जिसे वृत्तीय पथ कहते हैं। और यदि समद्विबाहु শিক্ষকজনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিবৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ কেনেকৈ সময় দিছে লক্ষ্য কৰক। सर्वांगसम होता है। यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हो गया। बांस की छड़ी की लंबाई किस तरह बदला जा सकता है? तो बांस की छड़ी की लंबाई को पलट कर बदला जा सकता है। अब जैसे कि तो ये यहाँ पर एक गणितीय कथन आ रहा है कि अगर उस त्रिभुज को ओवरलैप करके अगर अलग बनाया जाए तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। ये आपने पाया। चलिए ग्रुप ये हमारे पास आया कि अगर जीवा असमान हो तो उसमें बने कोण भी असमान होते हैं। अच्छा, अगर जीवा असमान हो तो केंद्र पर जो बने- आदित करता है कोण वो भी असमान होता असमान है। हो, yes, sir। बहुत खूब। चलिए विकास केवल गणितीय स्टेटमेंट बोलिए। हमारा गणितीय स्टेटमेंट यह निकला कि इससे एक गणितीय कथन यह है निकलता है कि इसमें बने प्रत्येक कोण बराबर होगा और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा जो समबाहु त्रिभुज होगा। अच्छा, आपने समबाहु त्रिभुज बनाया। यस सर।
ये त्रिभुज जो था वो उसकी तीनों भुजा लंबाई बराबर थी। बराबर थी। तो आप क्या पाए उससे? तीनों कोण बराबर होगा और तीनों कोण का मान एक एक कोण का मान 60 डिग्री होगा। चलिए बहुत खूब। शशिकांत, हमने सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज ABC लिया, जिसमें AB समांतर AC था और BC को आधार लिया। BC এতিয়া শিক্ষকজনে পৰৱৰ্তী চিন্তা আৰু আলোচনা খৰতকীয়া কৰিবৰ বাবে অন্বেষণমূলক প্ৰশ্নাৱলীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को अगर वृत्त का केंद्र मानकर अगर हम बनाएंगे तो वो वृत्त में समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अच्छा, ये इसका स्टेटमेंट आया कि किसी भी त्रिभुज का शीर्ष अगर वृत्त के केंद्र पर रखा जाए तो उसके द्वारा बनने वाला जो भी त्रिभुज होगा वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऐसा क्यों होगा कि वह समद्विबाहु होगा? क्योंकि जब हम किसी वृत्त के अंदर अगर दो त्रिभुज बनाए, अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो उनके जो समांतर भुजा है वो दोनों बराबर है और उनके जीवा भी बराबर होते हैं। तो भुजा बराबर क्यों होंगे? क्योंकि वो तो दोनों वृत्त का क्या हो जाता है? वृत्त का वो त्रिज्या हो जाते त्रिज्या हैं। होता है। बहुत আপুনি কি উপায়েৰে আপোনাৰ প্ৰশ্ন কৰা কৌশল উন্নত কৰিব আৰু নিজা প্ৰশ্ন সুধিবৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আপুনি কেনেকৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিব? क्लासरूम में और फिर वहाँ हम लोग चर्चा